कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो इन लास्ट क्लास वी कंप्लीट अवर फर्स्ट 7 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस एक्सरसाइज से मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली कई बार पूछा जाता है और आपके प्री बोर्ड्स एंड मिड टर्म एग्जाम्स में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, and find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. Okay, तो देखेंगे, तो लेट कर लेते हैं बेटा जी। लेट द रेडियस ऑफ balloon is r and let the volume of balloon is v. Okay, तो आपको दोनों चीजें दी गई हैं। तो नाउ उसने आपको क्या बोला है कि वॉल्यूम जो है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो नाउ यू हैव टू फाइंड dv बाई dt हियर। तो नाउ dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो dv अपॉन dt क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पे आपको डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू बताने की रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे आपका कितना दे रखा है बेटा, 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी आ गया। एंड यू हैव टू फाइंड एट आर इज इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स डी आर बाई डी टी एट आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर हियर into 15 square, that means 904 into 15 into 15 into पाई। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 15 और 15 से एक और 15 कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, so you can do it by yourself. So now I can find out the question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी। ठीक है, उसने क्या कहा है, a ladder of 5 meter long is leaning against a wall. तो मान लेते हैं कि ये आपका बेस है और ये आपका वॉल है। इस पे आपकी 5 मीटर लॉन्ग आपने क्या किया, एक लैडर को लगाया। ठीक है, एंड यू कैन push out the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per। तो इधर से आपने इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचना स्टार्ट किया। तो लैडर कुछ बेटा इस तरीके से डाउन में आ जाएगी, करेक्ट। बट द लेंथ ऑफ द लैडर मस्ट बी सेम। जब भी 5 है तो अभी भी 5 ही रहेगी। ओके, तो लेट कर लेते हैं, जो पहले डिस्टेंस था वो था x और ये जो डिस्टेंस था वो था y। तो आपने कितने सेंटीमीटर के स्पीड से खींचना स्टार्ट किया इसको, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट मींस dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, अब देखिए इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है ना इस साइड, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और y डिक्रीज हो रहा है, तो dy बाई dt यहाँ पे फाइंड करना है कितने स्पीड से वो गिर रहा है। एंड he said how fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. That means you have to find out dy by dt at x is equals to 4 meter. Okay, और आपको रेट ऑफ चेंज दिया है। ठीक है, और 5 मीटर लॉन्ग आपको क्या दिया है, दिया। तो देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है कि ये क्या बनेगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दैट मीन्स बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोल सकते हैं कि इफ इस ट्रायंगल ए, this is point B and this is point C, this is 90, so now x square plus y square is equals to 5 का square and you have to convert it into centimeters. Okay, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो now you have to differentiate this equation and this is the first equation, that is 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equals to 0. that means x dx by dt 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, y dy by dt is equals to 0 और you have to find dy by dt. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज 2x
plus y dy by dt is equals to 0. That means dy by dt is equals to minus 2x divided by y. Okay, अब आपको y की तो वैल्यू नहीं पता है, बट यू नो द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से? माइनस 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 500 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड at x is equals to 4 meter. Okay, so now dy by dt at x is equals to 4 meter or x is equals to 400 centimeter, that is equals to minus 2 into 400 divided by under root minus 400 whole square. तो that is minus 800 डिवाइड बाय, देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 100 का स्क्वायर तो आप दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, 10 बाहर आ गया, और 5 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो दिस इज 30. तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, जैसे माइनस 80 बाई 30, सॉरी 2 जीरोस बाहर आएंगे, तो माइनस 8 बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी हाइट डिक्रीज होने लगेगी. ठीक है, एंड नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीजिंग ऑफ y, दैट मीन्स द हाइट. ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि y is the height and x is the bottom. Fine. So this is question number 10. I hope all you can understand how we can find out the value of dy by dt at x is equals to 4 meter. Fine. तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. काफी अच्छा क्वेश्चन है. Now question number 11. A particle moves along the curve 6y is equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. ठीक है, तो देखिए आपको कर्व दिया है 6y is equals to x cube plus 2, and it is given that the rate of change of y is 8 times of rate of change of x. ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो dy by dx क्या आ जाएगा बेटा? 8. करेक्ट. तो दैट मीन्स इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो 6 dy by dt सॉरी dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2. ओके, प्लस 0, 2 का तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दिस इज 2, तो 2 dy by dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, एंड dy by dx की वैल्यू कितनी है बेटा? 8. तो 2 into 8 is equals to x square. That means x square is equals to 16 or x is equals to plus minus 4. If x is equals to plus minus 4, तो means at x is equals to 4, y is equals to, that is x cube plus 2 divided by 6. That means 4 cube plus 2 divided by 6. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64. 64 plus 2 66 divided by 6 is 11. तो first point is 4 by 11. और now at x is equals to minus 4, y is equals to minus 64 plus 2 divided by 6, तो ये हो जाएगा minus 62 divided by 6, that is 3, that is 31. So that is minus 4 comma minus 31 by 3. Okay, so these points 4 comma 11 and minus 4 comma minus 31 upon 3 are the required पॉइंट्स. मीन्स आपको देखिए हमेशा ना कुछ तो गिवन मिलेगा ही. 2 इक्वेशंस हमेशा मिलेंगी, एक से वैल्यू निकाल के आपको दूसरी में पुट करनी होती है, बस कुछ नहीं करना है. तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. द रेडियस ऑफ अ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dr by dt आपको दिया 1/2 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, एंड एट द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेट. तो बेटा सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया था. ठीक है, बस बबल कर दिया वहाँ पे बलून की जगह पे. सेम है आपका बलून वाला फिर से 13. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है तो इसको करेंगे. ठीक है, तो ना क्वेश्चन नंबर 14, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज. लास्ट नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके नीचे का, वो भी अच्छा है. 14 एंड 15, 16 आप कीजिएगा. तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. So if it is a cone
और हीप, and this is the height and this is the radius, and height is always 1/6 of the radius. Okay, and how fast the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर. तो उसने बोला है कि हाइट कितनी तेजी से इंक्रीज करेगी, मीन्स आपको dh/dt फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम आपको दे रखा है कि कितना वॉल्यूम इस पे पोर हो रहा है हर बार, कितने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से. तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से आपकी वॉल्यूम, मतलब कि सैंड गिर रहा है. तो वॉल्यूम कितना है आपका, हर बार कितना वॉल्यूम गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. दैट मीन्स dv/dt. एंड dv/dt क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r²h इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, करेक्ट. तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वन वेरिएबल. दो वेरिएबल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम पूरी क्वेश्चन को फर्स्ट वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे आप 1/6 r लिख सकते हैं h की जगह पे. तो d/dt ऑफ 1/3 पाई r² इंटू 1/6 r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, 1 पाई/18 इज कॉमन. ओके, और इसका आप करेंगे तो दिस इज 3r² dr/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अभी 3 से 18 कैंसिल हो गया 6, और यहाँ पे हो गया आपका dr/dt इज इक्वल्स टू, देखेंगे dr/dt क्या हो गया बेटा, दिस इज 12 6 72 अपॉन पाई r², ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, और dr/dt की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, बट यू हैव टू फाइंड आउट dh/dt. तो dh/dt निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएट करिए. तो dh/dt इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ dr/dt. तो dr/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6 dh/dt. तो 6 dh/dt इज इक्वल टू 72 पाई. r की वैल्यू कितनी थी बेटा, 6h². ओके, तो ये हो जाएगा 12. तो dh/dt कितना हो गया आपका, 12/36 पाई h². तो 12 3 जा 36, दैट मीन्स dh/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई h². ओके, और आपको कितने h पे फाइंड करना है, एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए. तो दैट इज एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज 1/3 पाई इंटू 4². 16 3 जा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 48 पाई पर सेकेंड की स्पीड से आपका हाइट ऑफ द कोन और हीप इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is the total cost Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx. तो देखिए आपको कॉस्ट फंक्शन दिया गया है कि जितनी आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और एक्ट क्या आपकी प्रोडक्शन मीन्स कितना आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, प्लस 15x प्लस 4000, दिस इज कॉस्ट फंक्शन. एंड यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट, जब भी मार्जिनल लग जाए ना, एम लग जाए, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करते हो, जिसका भी आपको करना है उसका dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए. ठीक है, तो आप इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 0.0073x² माइनस 0.003 2x प्लस 15. तो दैट इज इक्वल्स टू 0.021x² माइनस 0.006x प्लस 15. दिस इज मार्जिनल कॉस्ट. एंड मार्जिनल कॉस्ट आपको कितने फाइंड करनी है, 17 यूनिट्स पे. तो मार्जिनल कॉस्ट एट 17 इज इक्वल्स टू 0.021 इंटू 17² माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15. तो देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 0. इसको आप करेंगे तो
17 6 112 plus 15. Okay, this is 102. Okay, and इसको आप करिए 21 को 289 से, तो 289 to 21 289, and this is 9 to the 18 1 16 1 17 5. This is 9606. So this is 6.069 minus 0.102 plus 15. तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 15 plus 21.069 minus 0.102. तो 2, this is 7, this is 6, and this is 9.02. तो this is 20.967 मार्जिनल कॉस्ट होगी आपकी इन रुपीज़. ठीक है, तो बस इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि अगर आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछी गई है तो कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और अगर आपसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है तो रेवेन्यू फंक्शन का कर दीजिए. ठीक है, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1. ओके, तो इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2. तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज.